चलो देखो, ध्यान से देखो। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रभावी नाभिकीय आवेश को पढ़ना चाह रहे हैं। किसको पढ़ना चाह रहे हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश को। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए हम इसी बात को समझा रहे हैं। हेडिंग लगाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ध्यान से सुनो, हेडिंग हमने लगा दिया, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि जो मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल है, मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल है, उस पीरियाडिक टेबल में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। हम जानते हैं कि क्या करते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर जो तत्वों के परमाणुओं का जो आकार होता है वह क्या होता है? घटने लगता है। जबकि 18 वर्गों में से किसी वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आकार बढ़ता जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार का घटना और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार का बढ़ना, ये दोनों लक्षण मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल में दिखाई देते हैं। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका ज्यादा उपयोग जो होता है 7 आवर्तों में से किसी एक आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इसी प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण तत्वों के परमाणुओं का जो आकार होता है, साइज जो होती है, घट जाती है। आइए हम आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बतियाते हैं। इससे डिटेल से बताते हैं और बतियाते भी हैं। चलिए चलो हेडिंग लगाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। चलो देखो, प्रभावी नाभिकीय ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज। इफेक्टिव फुल फॉर्म नहीं लिखी, जगह घेरेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज। चलो ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम पीरियाडिक टेबल के आवर्त 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें Na, Mg, Al, Si, P, S और C, ये आवर्त 3 के तत्व हैं। ये किस आवर्त के हैं जी? आवर्त कितने हैं? 3। आइए देखो, वर्ग है, है क्या 1, है कहा 2, है कहा 13, है कहा 14, 15, 16, 17। ठीक है। ठीक है, आ रहा है समझ में? सोडियम का अब परमाणु क्रमांक नीचे लिखेंगे। परमाणु 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा?
दू आठ, 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 चल ध्यान से देखो। सूत्र लिख लेते हैं। प्रभावी नाभ की आवेश का सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस माइनस दो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का। यह है हमारा प्रभावी नाभ की आवेश का सूत्र है। चलो, प्रभावी नाभ की आवेश का ये सूत्र है, ये कुल लिखे हैं। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या दो बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग। लिख दिखा है कि मिटा के? दो बाहर की दोनों कक्षाओं में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का योग। ध्यान दो क्या कर रहे हैं। प्रभावी नाभ की आवेश जो होता है ENC, ठीक है, सोडियम के लिए देखा जाए, ठीक है, तो इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश, ध्यान से देखो, याद रखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सोडियम के लिए हम निकाल रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये वर्ग हो गया, चलो ये आवर्त हो गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। चलो ध्यान से देखना, सोडियम के लिए निकाल रहे हैं। सोडियम सोडियम Na का En, Na के बाद Mg का En, Al का En, Si का चलो देखो, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 8 10 1 11 हो गया। अब माइनस बाहरी कक्षा, बाहर का 2 को कक्षा है भाई का योग, ये घटा दे के बाद 8 1 9 जोड़ के घटावा, तो प्रभावी नाभ की आवेश सोडियम का कितना हो गया? 2। मैग्नीशियम का कितना हो जाए? ठीक है,
हैया हेडिंग देखिए, बाहर की दो मतलब हैया से हम दो कॉल चलते हैं, हेहर का नहीं, बोले में गलती हो गई। बाहर की नहीं, पहली व चलो, पहली धन दूसरी कक्षा का कुल इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा का कुल इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा दूसरी कक्षा का कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे 10, कितना हो जाए 1। फिर एक बाद 12, 12 में से 10 गई, 13 में से 10 गई, 14 में से 10 गई। आ रहा है समझ में? नीचे दिखाई दे रहा है? चलो, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का, फास्फोरस के बाद सल्फर का, क्लोरीन का, तो फास्फोरस की कितना हो जी हो है कुल हो गई इलेक्ट्रॉन 15। अब पहला दूसरा का जोड़ दी, 15 माइनस 10, 16 माइनस 10, 17 माइनस 10, 7, 6, 5। यानी देखो प्रभावी नाभ की आवेश इसका कितना हुआ 1। देखो प्रभावी नाभ की आवेश सोडियम का कितना हुआ 1। प्रभावी नाभ की आवेश आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलो, सोडियम का प्रभावी नाभ की आवेश 1, मैग्नीशियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आया बात समझ में? प्रभावी नाभ की आवेश समझ में आया? दिखाई दे रहा है? चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो हमने आपको प्रभावी नाभ की आवेश कैसे निकाला जाता है बता दिए, होता क्या है। ध्यान से, ध्यान से। प्रभावी नाभ की आवेश क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में कौन रहता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता रहता है। अरे भाई ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर 7 कक्षाएं हैं। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ 7 कक्षाएं होती हैं, KLMNO, आ रहा है समझ में? 7 कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? चक्कर लगा रहा है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण साइन होता है, ऋण का चिन्ह होता है। और जो नाभिक है, नाभिक में जो प्रोटॉन है क्या है? वो धन चिन्ह लग रखा है। उसके पास कैसा चिन्ह होता है? प्रोटॉन के पास धन चिन्ह। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके ऊपर
ठीक है। तो होता क्या है कि जिस तत्व की प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम होगा। जिस तत्व का प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम होगा, वह नाभिक से, समझ में आ रहा है, कम दृढ़ता के साथ बना होगा, और जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा क्या करें, समझ में आ रहा क्या करें कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू यदि कम है तो जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम फोर्स लगाएगा। कम फोर्स लगाने का मतलब आकर्षण बल कम लगाएगा। कम आकर्षण बल कम होने का मतलब कि दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी उसका साइज बड़ा हो जाएगा। समझो, मिटा दें, आगे बढ़ें, आगे बताएं, इसको मिटा के बताएं, नहीं तो इंग्लिश समाचार लगेगा। चलो, देखो इसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। भाई कक्षा में न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है जी, प्लस चार्ज होता है। तो जो नाभिक होता है, नाभिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल लगाता है। क्या लगाता है, नाभिक में भाई प्रोटॉन होता है ना, नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण बल लगाता है, यानी नाभिक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाता है, आकर्षण बल। आकर्षण बल लगा करके उसको खूब अपनी तरफ से क्या किया रहता है, खींचे रहता है, ठीक है। लेकिन यदि ईएनसी का मान कम है तो आकर्षण बल कम लगेगा, और यदि ईएनसी का मान अधिक है तो अधिक आकर्षण बल लगेगा। अब बताओ, ठीक है। ये सोडियम है, ये मान लेते उधर में क्लोरीन में है, तो किसका ईएनसी अधिक है, सोडियम और क्लोरीन में किसका ईएनसी अधिक है, सोडियम और क्लोरीन में किसका ईएनसी अधिक है, क्लोरीन का। क्लोरीन का प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान 7 है, और इसका सोडियम के प्रभावी नाभिकीय ईएनसी का, यानी का ईएनसी 1, सीएल का ईएनसी कितना है। तो ईएनसी यदि ज्यादा है, ईएनसी कम है ना, देखिए कम मतलब तीर नीचे, ईएनसी कम है तो फोर्स भी कम लगेगा। यदि ईएनसी अधिक है तो फोर्स भी क्या रहेगा, अधिक होगा। अब देखो यहां कम फोर्स लगा है, कम फोर्स लगा है। कम फोर्स लगने का मतलब भाई बल कैसा लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
फोर्स जो है आकर्षण है, ठीक है, इसमें भी फोर्स आकर्षण ही है क्योंकि प्लस माइनस के बीच में आकर्षण लगता है। तो ईएनसी की वैल्यू क्या है, कम है। तो ईएनसी की वैल्यू कम होने का मतलब कि जो नाभिक है अपने कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पर कम फोर्स लगा रहा है, और यदि ईएनसी अधिक हो गया तो नाभिक अपनी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा। तो आकर्षण बल ज्यादा हो जाए तो दूरी कम हो जाए। क्या होने वाला है उससे, आकर्षण बल यदि ज्यादा हो जाएगा, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो दूरी कम हो जाएगी, और आकर्षण बल यदि कम हो जाएगा तो दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो दूरी ज्यादा होने का मतलब किसकी साइज बड़ी हो जाएगी। बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है आकर्षण के कारण ये सट गए होंगे, लेकिन जब आकर्षण बल कम होगा तो ये बढ़ गए होंगे। तो ईएनसी का मान कम, ईएनसी का मान कम तो उसका साइज भी कम, और यदि ईएनसी का मान अधिक, ईएनसी का मान अधिक, फिर से सुनो, यदि ईएनसी का मान कम है तो साइज बड़ा होगा, और यदि ईएनसी का मान अधिक है तो साइज छोटा होगा। यही कारण है कि पीरियाडिक टेबल के किसी आवर्त में, हम एग्जांपल ले रहे हैं तीसरे आवर्त की, पीरियाडिक टेबल के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाए जाने वाला जो आकर्षण बल होगा वह क्या होगा, बढ़ने लगेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यदि ज्यादा हो गया तो साइज छोटी हो जाएगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा, कम आकर्षण बल लगाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने का मतलब कि कम आकर्षण बल लगाया, तो आकर्षण बल यदि कम होगा तो वह न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। आकर्षित रही तो नजदीक आई, आकर्षण बल कम हो गई मतलब दूर चल गई। अजौना का ईएनसी का मान अधिक हो गई, ईएनसी का मान क्या हो गई, अधिक हो गई। तो जब ईएनसी का मान अधिक हो जाई तो आकर्षण बल भी क्या हो जाए, अधिक हो जाए। आकर्षण बल जब अधिक हो जाई तो न्यूक्लियस जौन बा तो कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन बा ओकरा के ज्यादा आकर्षण फोर्स से अपना तरफ का करी, खींची या खींचला कारण ओकर साइज जौन बा तनका हो जाए, छोट हो जाए। यानी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण तत्वों के परमाणुओं के आकार क्रमशः घटते चले जाते हैं। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।